ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु जी विरह भाव का आस्वादन भी करने आए हैं और कृष्ण नाम का प्रचार भी करने आए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस कलिकाल में अगर नाम नहीं होगा ना तो कलयुग के जीवों का उद्धार का और कोई रास्ता ही नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, क्षमा प्रार्थी हूं। अगर आज नाम संकीर्तन नहीं होता, आज यदि कथा नहीं होती, आज यदि सहज वार्ताएं नहीं हो रही होती, आज ये पद पदावलियों का गान नहीं हो रहा होता, तो हम लोगों पर तो कलयुग का इतना प्रभाव है कि संस्कृत में हो रहे भाषणों को हम लोग समझ भी नहीं सकते। और ना हम लोग इतने आदी हैं कि हमको पकड़ पकड़ के भी गुरुजी ले जाएंगे तो भी हम भाग जाएंगे। किसी ना किसी रूप से हम लोगों को आकर्षित करके उद्धार कराने के लिए नाम प्रधान था कलयुग में। ज्ञान से हमारा उद्धार होने वाला नहीं था। इसलिए नाम का प्रकट होना बहुत आवश्यक था। नाम की महिमा, कीर्तन की महिमा प्रकट होनी बहुत आवश्यक थी। इसलिए महाप्रभु चैतन्य वो कृष्ण भाव का, राधा भाव का अनुभव भी करने आए हैं और कृष्ण नाम का प्रचार भी करने आए हैं। और आज से 500 साल पहले बंगाल प्रांत में और भारत के कई प्रांतों में अगर कोई सदगृहस्थ ज्ञान देता था तो कोई नहीं सुनता था। बोले ये क्या हमको ज्ञान देंगे, ये खुद संसार में पड़े हैं लोग बाग। क्योंकि उस समय भी 500 साल पहले थोड़े तो ज्ञानी लोग होते ही थे, और उनको कोई समझाता था तो लोग बाग सामने वाले प्रश्न कर देते थे, तुम तो खुद ब्याह करे बैठे हो, तुम्हारे खुद के बाल बच्चे हैं, तुम्हारा खुद का पूरा परिवार है, तुम हमको क्या ज्ञान दोगे। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के चित्त में एक गृहस्थ आश्रमी की बातें घर नहीं करती थी, इसलिए सन्यासियों की बात मानते थे लोग। तब महाप्रभु जी ने विचार किया कि अगर मेरे सन्यास ग्रहण करने से मेरी वार्ता लोगों के चित्त में विश्वास के रूप में बैठेगी तो मुझे सन्यास लेना चाहिए। और तीसरी बात, सन्यास क्यों ग्रहण किया। जिस प्रकार गृहस्थ आश्रमी एक कन्या का वरण करके जीवन भर के लिए उसका हो जाता है, ऐसी एक सन्यासी सबका त्याग करके हमेशा के लिए ठाकुर जी का हो जाता है। एक प्रकार से सन्यास क्या है, विवाह है ठाकुर जी के साथ। अब ये केवल ठाकुर जी का है, इसको संसार से अब कोई काम नहीं है। इसका जीवन, इसका भोजन, इसका रहन सहन, उठना सोना जागना सब कुछ किसके लिए है, जीव कल्याण और भगवत प्राप्ति। तो सन्यास एक प्रकार की मोहर है कि ये ठाकुर जी का हो गया। इसलिए उस काल में सन्यास लिए बगैर ज्ञान प्रस्तुत करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए महाप्रभु जी ने सन्यास का मार्ग चुना। लेकिन विधिवत मां से आज्ञा ली, पिता से पत्नी से आज्ञा ली, और आज्ञा लेने के पश्चात केशव भारती जी के पास आप गए और वहां जाकर के सन्यास ग्रहण किया। आपका नाम निमाई था, आपका नाम गौर हरि था, लेकिन आज सन्यास होते ही आपका नाम रखा गया श्री कृष्ण चैतन्य। आपका नाम बोलो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। अब मैं तो इतना विस्तार से पढ़ पढ़ के आया हूं कि उन भावों को अगर सुनाने लग जाऊं तो आप लोगों के नेत्रों से अश्रु नहीं रुके। कहते हैं कि महाप्रभु जी को भद्र करने के लिए जो नाई आया था उसको बुलाया गया, उसको पता नहीं था कि किसको भद्र करना है। महाप्रभु जी सबके प्रिय थे, क्योंकि उनको देखते ही प्रेम प्रकट होता था, उनको देखते ही भाव प्रकट होते थे। जब नाई बुलाया गया तो उसने आकर के देखा किनको भद्र करना है। ध्यान अवस्था में बैठे हैं, शांत भाव से बैठे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। देख करके उसके हाथ कांपने लगे, बोले मैं वध ना कर लूं अपना। ऐसे सुनहरे केश इनके, मैंने कल बताया ना कथा में, इतने सुंदर थे महाप्रभु जी की उनके रूप लावण्य को देख करके आकर्षित होते थे लोग। तो रोने लगा, मैं कैसे इनके केशों को भद्र कर सकता हूं, मेरे लिए तो ये वध के समान होगा। तब महाप्रभु जी उसके पास जाते हैं और उसके हाथ जोड़ के कहते हैं, अगर तुम्हें पता चले कि कोई जीव पिंजरे में बंद है और अगर उसको मुक्त करने से उसको परम सुख मिलने वाला है तो तुम क्या करोगे।
तो नाई कहता है कि मैं उसे मुक्त कर दूंगा। बोले ठीक उसी प्रकार मुझे मुक्त कर दो। श्याम सुंदर मुझे पुकार रहे हैं, मेरे माधव मुझे बुला रहे हैं, और ये केश कहीं ना कहीं बंधन का कारण है। ये जाएंगे तभी मैं पूर्ण सन्यास रूप में प्रकट हो पाऊंगा, और सन्यास रूप मतलब मैं माधव का हो जाऊंगा। तुम मुझे मुक्त नहीं करोगे। हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, बोले मैंने पहले मुक्ति की भिक्षा गुरुदेव से मांगी, अब तुमसे मांग रहा हूं, कर दो। उस दृश्य को भी कोई नहीं देख पाया है, देख नहीं पा रहे हैं। महाप्रभु जी भद्र हो गए, और पतला दुबला शरीर, आजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं, गौर वर्ण, गले में माल धारण करके, एक वस्त्र धारण करके, और जैसे ही आप चलने लगे तो ऐसा लगता है कि मानो कोई रजत पर्वत जा रहा हो। क्या बताएं, पहले तो आकर्षण था ही, लेकिन अब सन्यास के बाद तो और आकर्षण हो गया महाप्रभु जी में। लेकिन अब का आकर्षण और पहले आकर्षण में अंतर क्या था? पहले रूप का आकर्षण था, अब महाप्रभु जी को देखने से कृष्ण प्रिय लगते हैं, ऐसा आकर्षण होने लगा। चित्त वृत्ति के सारे समाधान होने लगे।